सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इक्वली लाइकली नॉट इक्वली लाइकली के बारे में थोड़ा क्लियर अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मे बी आप लोग को डाउट हो सकता है ना। तो एक बार इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से, ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला क्या कि ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो पॉसिबल्स आउटकम है वो क्या है। यहाँ पे जो पॉसिबल्स आउटकम है वो या तो ब्लू आएगा, है ना। जब यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ से हमने एक बॉल निकाला रैंडमली, है ना, तो वो क्या हो सकता है, या ब्लू आ सकता है, या वाइट आ सकता है, या फिर रेड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चला है रेड बॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। उससे कम इसका है, सॉरी, रेड बॉल आने का चांसेस ज़्यादा है, फिर उससे कम ब्लू है, उससे कम वाइट है ना। सबसे कम चांस है वाइट बॉल आने का। तो यहाँ पे जो ब्लू, वाइट और रेड है, इनके आने के चांसेस इक्वली नहीं है, तो ये अनइक्वल है। बट ईच बॉल इंडिविजुअली, ईच बॉल आने के चांस इक्वली है ना। मतलब ऐसे समझो, इसके जगह पे मैंने ऐसा लिख रखा है, इसके जगह ऐसे करता हूँ मैं। क्या था, 3 ब्लू बॉल है ना, तो 3 ब्लू बॉल, ओके, 1 2 3, ओके, 3 ब्लू बॉल एंड वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल, ओके, और हाँ यहाँ पे 4 रेड बॉल, 2 3 4, ओके। तो अब मुझे बताओ, इंडिविजुअली ईच बॉल आने के चांसेस कितने हैं। इस बॉल के भी आने का चांस उतना ही है, इस बॉल का भी आने का चांस उतना ही है, और इस बॉल के भी आने का चांस उतना ही है। ठीक है, तो अच्छा, ये बॉल नहीं, यहाँ पे मार्बल है, ऐसा समझ लो, ये बॉल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सारे बॉल के आने के चांसेस क्या है, बराबर है, सारे बॉल का साइज इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ईच बॉल हैज ए इक्वल साइज, ओके। तो सारे बॉल के आने का चांस इक्वल है। देखो, ये बॉल के भी आने का चांस उतना ही है, इस बॉल का भी आने का चांस उतना ही है, इसका भी 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 उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यदि मैं एक कलर की बात करूँगा तो नॉट इक्वली हो जाएगा, और मैं ईच बॉल की बात करूँगा इंडिविजुअली तो ये हो जाएगा इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे एक नोट करके इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, इंडिविजुअल आउटकम इस केस में, ठीक है, इंडिविजुअल आउटकम्स जो हैं, जैसे यहाँ पे ईच बॉल, वो क्या है हमारा, इक्वली लाइकली है ना। बट ईच बॉल इंडिविजुअली, और हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप्ड में यदि मैं ये देख रहा हूँ, इसमें ब्लू बॉल की बात कर रहा हूँ और रेड बॉल की, तो रेड बॉल का आने का चांसेस ज़्यादा है, इसका कम है। तो रेड बॉल और ब्लू बॉल कलर में यदि मैं देख रहा हूँ तो ये अनइक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली। ग्रुप में यदि मैं आउटकम्स देख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने आउटकम एक एक बनाया, अभी और अच्छे से देखो, इसको और अच्छे से समझाऊंगा। यदि मैं आउटकम ग्रुप्स में देख रहा हूँ, ठीक है, कलर्स बाई, ओके, कलर्स वाइज यदि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट इक्वली लाइकली। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, यदि मैं यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम, यदि मैंने पॉसिबल्स आउटकम ऐसा बनाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली। यदि मैंने पॉसिबल्स आउटकम इस तरीके से बनाया, ठीक है, यदि मेरा पॉसिबल्स आउटकम ऐसा है, ठीक है, B1 B2 B3, है ना, और W1 W2 R1 R2 R3, ओके। यदि मेरा पॉसिबल्स आउटकम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि इक्वली लाइकली नहीं है यहाँ पे,
बट उसको हम इक्वली लाइकली बना सकते हैं इस तरीके से, और इक्वली लाइकली बनाने के बाद उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्ड में मैं देख रहा हूँ तो ये वाला, ठीक है, और जब मैं इंडिविजुअल देख रहा हूँ तो ये वाला पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका यहाँ पे यही है। हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको इंडिविजुअल, ये जो मैंने बनाया एरिया वाला सिस्टम, इसमें क्या है, मैंने इसको इंडिविजुअल कर दिया, B1 B2 B3, है ना, W1 W2 R1 R2 R3 R4, है ना, R1 R2 R3 R4, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक तो ऐसा होगा जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा साफ साफ पता होगा कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है, जैसे डाई को रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम आर इक्वली लाइकली। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, पॉसिबल्स आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। यदि हम कलर में बात कर रहे हैं, यदि एक एक कलर का देख रहे हैं, कलर्स बाई, बट एक एक बॉल का देख रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम इक्वली लाइकली है। और क्योंकि देखो, यदि नॉट इक्वली लाइकली वाले को यदि हम इक्वली लाइकली बना पा रहे हैं, एक बात और ध्यान में रखना, ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली वाले को, नॉट इक्वली लाइकली वाले को हम क्या कर पा रहे हैं, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली वाले को हम क्या कर पा रहे हैं, लाइकली में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना, तभी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर सकते नॉट लाइकली के केस में। ठीक है, यदि नॉट लाइकली आउटकम है और उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते लाइकली में, तो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी यूज नहीं कर सकते। यदि हम यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट लाइकली से लाइकली में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, नॉट लाइकली है, बट इसको हमने क्या किया, इक्वली लाइकली आउटकम में कन्वर्ट कर लिया, इक्वली लाइकली आउटकम में कन्वर्ट कर लिया, और हमसे पूछा ब्लू बॉल का, तो ब्लू बॉल का निकालने का प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कर लिया हमने, अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/9, इसका भी कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 1/9 1/9 1/9, सबका कितना हो जाएगा 1/9 प्रोबेबिलिटी, है ना, इक्वली लाइकली बन गया। अब इक्वली लाइकली बनने के बाद अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्लू बॉल का निकालो प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल का निकालना है, तो ये सारे ब्लू बॉल हैं तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, इसलिए ये आ जाएगा 3/9। ठीक है, वाइट बॉल का बोला जाएगा तो इन दोनों का ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, रेड बॉल का बोला जाएगा तो इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यदि नॉट लाइकली है उसको हम लाइकली में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तभी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि एक कॉइन है, अब वो कॉइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ऐसा गोल बिल्कुल है नहीं, कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बार कभी हेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा बार हेड आ रहा है, बहुत कम बार टेल आ रहा है। ठीक है, हेड आने का, हेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेल कम आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यदि ऐसा कॉइन हमारे हाथ में है जिसमें हेड ज़्यादा आ रहा है, टेल कम आ रहा है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, नहीं यहाँ पे फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे क्या, आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है और इसको हम लाइकली में कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे, तो इस केस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इस केस में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 1000-2000 बार करके देखेंगे, और फिर उस 1000-2000 बार करके यहाँ पे देख लेंगे और उसमें देखेंगे हेड कितने बार आया। जैसे हमने 2000 बार का कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, 2000 बार में मान लो 150 बार हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड हो, मे बी क्लास 10th के लिए हार्ड हो जाए, बट इजी है, समझ में आ जाए, आ गया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये वाले एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल ये है, देखो यहाँ पे लिखा देखते ए पिग्गी बैंक कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, इस तरीके से कुछ है, ये पिग्गी बना हुआ है। ठीक है, ओके, इसमें क्या है,
50 पैसा का कॉइन्स कितने हैं? 100 है, ये वाले 100 कॉइन है, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100। ओके, ठीक है, 100 कॉइन है और 50 कॉइन किसके हैं? ₹1 के, ठीक है। 20 कॉइन है ₹2 का, है ना। 10 कॉइन है ₹5 का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ओके, जब इसको उल्टा करते हैं तो एक कॉइन बाहर आता है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वली लाइकली लिखा हुआ है ना, वो इंडिविजुअली ईच कॉइन के लिए लिखा हुआ है। क्यों? देखो, यदि आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि 5 रुपये का कॉइन बहुत छोटा है, ठीक है, यदि ये नहीं लिखा रहता तो हमारा दिमाग क्या सोच सकता था कि 5 रुपये वाला कॉइन बहुत छोटा है, ये 5 रुपये वाला कॉइन है, और 50 पैसे वाला कॉइन बड़ा है, ठीक है। यदि 50 पैसे वाला कॉइन बड़ा है और 5 पैसे वाला कॉइन छोटा है, ठीक है, तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी निकलने की? इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। बट एक्चुअली, और यदि ये वाला कॉइन का साइज, ठीक है, 2 केस लेके चलो, ऐसे 2 मानो, यदि 50 पैसा का कॉइन बड़ा है और एक छोटा है, केस 1 ये हो गया, ठीक है, ये C1 केस 1। अब केस 2 ऐसा हुआ कि सारे कॉइन के साइज बराबर है, ठीक है। अब सारे कॉइन, अब मुझे बताओ केस 1 और केस 2, व्हेन द साइज ऑफ all coins in the bank are equal, okay, equal, और when, यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, ₹50 पैसे का जो कॉइन है वो कैसा दिखता है? ऐसा बड़ा सा दिखता है, ठीक है, बट ये भी निकल सकता है। ओके, जब हम ऐसे टर्न आउट करेंगे तो ये भी कॉइन बाहर आ सकता है। और ₹5 का ₹5 का कॉइन छोटा है, सपोज करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाले केस में व्हेन द साइज ऑफ ऑल द कॉइन्स इन द बैंक आर इक्वल, यदि ये सारे इक्वल हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ किस कॉइन, यहाँ पे 100 कॉइन है 50 पैसा का, ठीक है, ₹1 वाला 50 है और ये 20 है। क्योंकि सारे कॉइन एक जैसे हैं तो 100 वाले का आने का चांस कितना हो जाएगा? ज़्यादा, है ना। जो कॉइन 100 है, 100 कौन सा है? 50 पैसा, तो 50 पैसा वाला कॉइन आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा यदि ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि 50 पैसा वाला कॉइन ज़्यादा है ना। यदि मैं 50 पैसे के सारे कॉइन को देख रहा हूँ, ठीक है, 50 पैसे के ऑल कॉइन्स को देख रहा हूँ, ठीक है, और 50 पैसा और ₹1 का मैं ऑल कॉइन्स देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरा आउटकम 50 पैसा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि मेरा आउटकम इस तरीके से है, यदि 50 पैसा पॉसिबल्स आउटकम मैं यदि इस तरीके से देख रहा हूँ, ₹1, ठीक है, ₹2 और ₹5, यदि मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारे बराबर हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे वाले का कॉइन कितना हो जाएगा? 100/50, 150, 70, 80, 180, है ना। और इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ₹1 वाले का? 50/180, है ना। और ₹2 वाले का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? ₹2 20/180। और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? ₹5 का 10/180, ठीक है। तो इसका मतलब
50 वाले कॉइन आने के चांस बढ़ जाएंगे यदि सारे कॉइन एक साइज के हैं, ठीक है। अब देखो सारे कॉइन एक साइज के हैं, तो यदि मैं इंडिविजुअल कहूँ, ठीक है, यदि मैं इंडिविजुअल पे जाऊँ, इंडिविजुअल पे मतलब इस तरीके से, जैसे अभी हमने ये वाला देखा था इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल ईच कॉइन के आने की चांसेस भी बराबर है। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल ईच कॉइन, इंडिविजुअल ईच कॉइन आने के चांस बराबर है, मतलब ये जो 100 कॉइन है ना, 50 पैसे वाले 100 कॉइन है, सबके आने के चांसेस बराबर है। यहाँ पे जो 50 कॉइन ₹1 का है, इसका भी आने का चांसेस उतना ही है ना। मतलब ऐसा समझो कि मतलब बहुत सारे कॉइन है ना, मतलब ₹50 पैसे वाला कॉइन ऐसे ऐसे करके बहुत 100 है, ठीक है, सबके आने के चांस इक्वल है, ठीक है। सबके एक एक आने के चांस कितने हो जाएंगे, 1/180 हो जाएगा, इसका भी आने का चांस 1/180 हो जाएगा, ठीक है। दैट इसलिए यहाँ पे लिखा है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब हमें ऐसा मान के चलना है कि ये सारे कॉइन एक साइज के हैं और इंडिविजुअल ईच कॉइन के आने के चांस इक्वल है, ठीक है। इंडिविजुअली ईच कॉइन आने के चांस इक्वल है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअली ईच बॉल निकलने के चांसेस बराबर हैं। जैसे ये था, यहाँ पे छोटा था एग्जाम्पल, तो ये फिगर आराम से इजीली बना लिया मैंने। बट यहाँ पे क्या है कि ये 100 कॉइन है, तो मैं ऐसा 100 बनाने में, समझाने में, यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगा, समझ रहे हो ना। इसी का ये छोटा वर्जन है, इसी का ये छोटा वर्जन से यहाँ पे समझाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यदि यहाँ पे ये इक्वली लाइकली नहीं बोलता तो हमारे दिमाग में ऐसा भी फिगर बन सकता था, और जब ऐसा फिगर बनता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ₹50 के 100 कॉइन तो हैं, लेकिन ये बड़ा है, इसके निकलने के चांस बहुत कम है, इसके निकलने के चांस ज़्यादा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये 100 कॉइन होने के बाद भी, 100 कॉइन होने के बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹50 पैसा का जो कॉइन है, ओके, ₹50 पैसा का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता इससे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है फ़र्क। बट क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे ही इक्वली लाइकली आउटकम होगा इस तरीके से, इंडिविजुअली, ठीक है। मे बी ऐसा ग्रुप में नॉट इक्वली लाइकली हो, जब क्वेश्चन गिवन होगा तो ग्रुप में नॉट इक्वली लाइकली होगा, तो उसको हम इक्वली लाइकली इस तरीके से बना के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जो ये मेरा मेथड है ये एरिया वाला, वो यही है। पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, नॉट लाइकली वाले को लाइकली में चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, ये वाला ये लिखने का मतलब यहाँ भी यही है कि ये 50 पैसा वाला 100 कॉइन, सिर्फ 50 पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में 50 पैसा का ग्रुप में निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू ₹1 के कॉइन। बट इंडिविजुअली ईच कॉइन, जितने भी कॉइन है, जैसे 100 कॉइन ये, 50 कॉइन ये, टोटल 180 कॉइन, ऑल 180 कॉइन इंडिविजुअली हैज़ ए इक्वल चांस। तो इस केस में चला गया, ये वाला केस हम ना सोचें, ये वाला केस हमारे दिमाग में ना आए, इसलिए यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।